तो है दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला है खेसारी लाल यादव की, जिनको एक तरह से आप एल्बम के हीरो ही बोल सकते हैं। क्योंकि इनकी फिल्में जो है, राजा राम फिल्म चाहे कोई भी फिल्म आती है, ज़्यादा बजट चाहे पैसा खर्च करके आती है और मात्र 10-12 सिनेमा हॉल थिएटर मिलते हैं। लेकिन इंटरव्यू में जाकर ये इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं। दिलजीत दोसांझ को टक्कर लेने का बात हो, चाहे किसी को भी टक्कर देने की बातें हों। अपने भीड़ में जब गए थे मुंबई तो बहुत ज़्यादा भीड़ लग गया था। उसके बाद से चौड़ में घूम रहे हैं कि दिलजीत दोसांझ को टक्कर दे रहे हैं, इनको इसको। तो आपको समझना चाहिए कि आप स्टेज के हीरो बन के रह गए हैं और सिर्फ एल्बम के हीरो बन के रह गए हैं। आपको फिल्मों के रिलीज से, परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं है। ये राजा राम फिल्म का देखिए, मात्र 14 को सिनेमा हॉल मिला है। उस बाद फिर अगला फिल्म के शूटिंग में व्यस्त हो गए। अब उस फिल्म का कोई अपडेट नहीं, कितना बजट लगा, कितना पैसा उस फिल्म कमाया, आगे कई गो सिनेमा हॉल मिला कि नहीं मिला। भाई राजा राम फिल्म को तो मेरे यहाँ 3 गो सिनेमा हॉल है, 2 गो सिंगल स्क्रीन है, एक गो है जो अच्छा क्वालिटी का सिनेमा हॉल है जो मैं खाली बॉलीवुड फिल्म लगाता है। उसमें जो है खेसारी लाल यादव की फिल्म को नहीं पूछा है। तीनों का तीनों सिनेमा हॉल भूल भुलैया और सिंघम अगेन फिल्म लगा दिया। लेकिन ये महानुभाव जो है इंटरव्यू में जाकर खाली बकैती करेंगे। अपने फिल्म का ही नहीं कि आप पुत्रा पहुँच बनाइए सिनेमा हॉल तक कि कहाँ कहाँ तक फिल्म लगे। पवन सिंह की फिल्म को देख लीजिए, इनको भले ही पावर स्टार कह के कोई भी कितना भी इनको कुछ भी कहे, पावर स्टार ही होता है। इनकी फिल्म लगाई सूर्यवंशम, 50 दिन प्लस अपना परफॉर्मेंस की। लेकिन आप खाली एल्बमें कीजिए, क्योंकि पवन सिंह का तो एल्बम आता नहीं है जल्दी जल्दी, इसीलिए उनके फैंस भी उनसे नाराज़ रहते हैं। लेकिन सोचने वाला बात है कि फिल्म लाइए, परफॉर्मेंस दीजिए, कितना कमाया ये दिखाइए और टाइम टू टाइम अपडेट दीजिए। और सिनेमा हॉल मात्र 14 को मिलेगा जी, यही आपका स्टारडम है। आप जो है खाली टक्कर लेने की बातें करते हैं, चाहे आपके फैंस भी टक्कर लेने की बातें करते हैं। आपको सोचना चाहिए कि आप स्टेज तक सिमट के रह गए हैं। आप एल्बम लाने से और स्टेज पे जाने से कुछ नहीं होता है, आपकी फिल्मों को भी उस लायक होना पड़ेगा। दिलजीत दोसांझ को एक बार भीड़ में टक्कर कह दे दिए, आप जो है हवा में उड़ने वाला काम नहीं कीजिए। आप अपने सिनेमा हॉल को पहुंचाइए हर थिएटर तक, जितना सिंगल स्क्रीन है कम से कम बिहार यूपी में तो पहुंचाइए। अरे इतना बड़ा स्टार है तो 14 को सिनेमा हॉल मिलेगा आपको जी। राजा राम फिल्म का इतना प्रमोशन कर रहे हैं, ये नहीं कि पर भी सोर्स पहुँचाएँ और सिनेमा हॉल तक पहुँचाए इस फिल्म को। तो जो है फिल्म रिलीज़ करवा के, चाहे कई को सिनेमा हॉल मिला चाहे नहीं मिला है, उसका अपडेट देते नहीं है। आपका फैंस भी वैसे ही है, अपडेट का कोई ज़रूरत नहीं है। अरे भाई फिल्म आया है, कितना कमाया, कितना खर्चा लगा, इसका अपडेट दीजिएगा ना। पराग पाटिल जो डायरेक्टर है उनका टेंशन हो गया ही, और आप जो है खाली इंटरव्यू पे इंटरव्यू दीजिएगा। ये मेरा अपना राय है भाइयों, फिल्म के लिए ही। ठीक है दोस्तों, मैं खेसारी लाल को बहुत मानता हूँ, लेकिन मैं अब उनको ट्रोल नहीं कर रहा हूँ। मेरा गुस्सा सिर्फ इतना है कि आखिर इस फिल्म को, इतनी बड़ी फिल्म को जो बताई जा रही है, इसको 14 को सिनेमा हॉल काहे मिला है। उसके आगे बाकी सिनेमा हॉल में रिलीज अगर हुआ है तो उसका अपडेट क्यों नहीं दिया जा रहा है। आप सोशल मीडिया पे, अपने इंस्टा आईडी पे खाली अपने एल्बम और गाने की बातें कीजिएगा, तो आप एल्बम के स्टार हैं कि फिल्म के स्टार हैं। पुराना डायरेक्टर चला गया भाड़ में, जो है आप अगला फिल्म के शूटिंग में बिजी हैं। राजा राम फिल्म कितना कमाया, कहाँ गया, कई को सिनेमा हॉल में और बढ़ा कि नहीं बढ़ा, कि इसका कोई अपडेट नहीं दीजिएगा। तो हम लोग क्या करें, खाली आपका मुंह देखे। वीडियो का अंत में मतलब यही निकलता है कि खेसारी लाल यादव जो है आजकल सिर्फ एल्बम के स्टार बन के रह गए हैं। फिल्मों से इनको कोई लेना देना नहीं है कि फिल्म खाली कर लेना है, कितना कमाया नहीं कमाया, कई को सिनेमा हॉल दिलवाना है, कोई मतलब नहीं। देखिए एक और गाना आ गया गुल्लू गुल्लू, वो परफॉर्मेंस देखिएगा 2 घंटा में 48 हज़ार, छी एकदम है। खेसारी लाल के फैन से यही कहना चाहूँगा कि आप जो है एल्बम के हीरो में चाहते हैं खेसारी लाल को कि एल्बम का स्टार बना रहे या फिर फिल्मों के स्टार बने। अभी आपकी राय, अपनी राय अगर अच्छी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।